नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने नेटवर्क का क्या है हमें पढ़ चुके हैं, नेटवर्क के क्लासिफिकेशन क्या है हम पढ़ चुके हैं, नेटवर्क का मीडियम क्या होता है, तार बेतार वाला वो पढ़ चुके हैं, नेटवर्क का मोड हम पढ़ चुके हैं, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स। हाँ सर। नेटवर्किंग डिवाइस हम पढ़ चुके हैं, हब, स्विच, आपका राउटर, गेटवे, ब्रिज, है ना। हाँ सर, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब आपका जो पढ़ना बचा दोस्तों, इसमें आपको मैं प्रोटोकॉल बहुत पहले पढ़ा चुका, टोपोलॉजी आपको बहुत पहले पढ़ा चुका। हाँ सर। अब आपको जो पढ़ना वो पढ़ना आपको नेटवर्किंग मॉडल अर्थात OSI ISO मॉडल या TCP IP मॉडल। हाँ सर। तो आपको क्या पढ़ना है, नेटवर्किंग मॉडल आपको मेनली पढ़ना है। तो आइए हम आते हैं आपके दोस्तों नेटवर्किंग मॉडल पर। ठीक। हाँ सर। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले सर आपका, इसके पश्चात आप क्या देख रहे हैं सर, इसके पश्चात आप देख रहे हैं कि नेटवर्किंग मॉडल हम पढ़ेंगे। उसमें 2 मॉडल हम पढ़ने के बाद हमारा पूरा नेटवर्किंग वाला चैप्टर हो जाएगा खत्म। और इसमें हर एक चैप्टर से अपना अलग अलग क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाई देता है। जैसे सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स वाले से, उसके डिवाइसेस से, उसके मीडियम से, उसके क्लासिफिकेशन से, लैन सैन वाला है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन मैन मैन सैन वाले से। हाँ सर। उसके मॉडल से तो अभी आपको पढ़ाऊंगा, इससे क्वेश्चन बनेगा ही। फिर आपके प्रोटोकॉल से पूरा बनता है, कौन सा प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है, टोपोलॉजी से पूरा बनता है, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। हाँ सर। इस तरीके से आप देखेंगे इसके हर एक चैप्टर जो नेटवर्क चैप्टर है, यहाँ से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने मिलता है दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क आपके कंप्यूटर की आत्मा होती है। क्योंकि बिना नेटवर्क के एक कंप्यूटर का डाटा, एक कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन आपको दूसरे कंप्यूटर में प्राप्त नहीं हो पाएगा। और जब ऐसा हो गया तो आप गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको कोई जानकारी प्राप्त ही नहीं होगी सोचिए दुनिया में। अर्थात कितनी सारी जानकारी से आप अछूते रह जाएंगे। अर्थात दुनिया की किसी कोने पर कोई ऐसा रिसर्च हो रहा है, कोई ऐसा खोज हुआ है और वहाँ डाला गया है इस कंप्यूटर में, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आपको जानना चाहिए। मान लीजिए कोरोना का इलाज दिया रहता कि घर में ये अब मसाला बनाइए और ये चीज़ पी लीजिए, कोरोना खत्म हो जाएगा। तो सोचिए अगर वैसा कोई रिसर्च हो गई, वहाँ कंप्यूटर में डला होता और आज इंटरनेट नहीं होता, तो इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ नहीं पहुँचता, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचता तो आज कितने ही लोग अपनी मौत से हाथ गंवा बैठते। और अगर वैसा रिसर्च हो जाता कि अपने घर में मान लीजिए नमक के साथ शक्कर मिलाइए, उसमें मिर्ची पाउडर डालिए, धनिया पाउडर डालिए, उसको पी जाइए, कोरोना ठीक। वहाँ कंप्यूटर में डालता और इंटरनेट होता और वैसे आप अपने घर में बना के सभी को पी लेते हैं, तो सोचिए कितनी जानें बच जाती हैं आज। बस इसीलिए सोचिए कि एक सूचना पूरे जान से ज्यादा कीमती, क्योंकि एक सूचना कई लोगों की जान बचा सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य, जो वैक्सीन सबसे पहले बना अमेरिका में, सोचिए अगर सूचना का माध्यम नहीं होता, तो उसका फॉर्मूला शेयर नहीं किया गया होता, उसका टेक्नोलॉजी नहीं भेजी गई होती, तो वहां से लेकर के आते जितने दिन तक, उतने दिन तक आप उसका वेट करते रहते। वहां सूचना फॉर्मूला सीधा आपको भेज दिया गया, यहाँ सेम केमिकल मिलाया, तुरंत बना दिया, वैक्सीन मार्केट में उतार दी। ये फायदा होता है दोस्त सूचना का, है ना। हाँ सर। सूचना का बहुत बड़ा महत्व है। तो सूचना आप तक कैसे पहुंच पा रही है, वो इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंच पा रहा है, इसी नेटवर्किंग की वजह से पहुंच पा रहा है, इसी नेटवर्किंग से, नेटवर्क अर्थात इंटरनेट की वजह से पहुंच पा रहा है। इसलिए इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। आइए तो हम पढ़ने वाले आपका नेटवर्किंग मॉडल दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे आपका क्या, हम पढ़ेंगे आपका नेटवर्किंग मॉडल। ठीक सर। इसमें आप पढ़ रहे हैं सर 2 चीज, इसको थोड़ा मैं एक काम करता हूँ। हम नेटवर्किंग मॉडल पढ़ रहे हैं। ठीक ठीक, चलिए। हाँ सर, इसमें आप 2 हिस्सा पढ़ रहे हैं। एक आप पढ़ रहे हैं सर आपका, इसी का 2 हिस्सा पढ़ रहे हैं आप, एक हिस्सा पढ़ रहे हैं आपका OSI ISO मॉडल। दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों इसी में क्या सर, TCP IP मॉडल। अर्थात सबसे पहले आपको OSI ISO मॉडल और TCP IP मॉडल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं वही बता देता हूँ, OSI ISO मॉडल का फुल फॉर्म। ठीक, देखिए मॉडल हर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। फुल फॉर्म ऑफ OSI ISO मॉडल। ठीक, तो ओपन सिस्टम ये वाला दिखा रहा है हालांकि, हाँ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, योगी आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन करेगा
और फिर इसमें ISO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ISO का फुल फॉर्म आपको दिया कि नहीं? कहाँ गया भैया? हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक, तो आपका ISO का फुल फॉर्म। हाँ सर, चलिए चलिए, तो इसको मैं अपने हाथ से लिख देता हूँ, छोड़िए। चलिए लिखते चलिए इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म से पहले क्वेश्चन बनेगा तो आपसे बनेगा, फिर इसके बारे में जब समझाऊंगा आपका दिमाग पूरा गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, क्योंकि OSI का OSI का और ISO का फुल फॉर्म देख लीजिए, उसका आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है सर। इसको स्टैंडर्ड बोलेगा, स्टैंडर्डाइजेशन बोल देगा ना, इसको स्टैंडर्ड भी बोल सकता है और स्टैंडर्डाइजेशन तो जो कि स्टैंडर्ड करने वाला वो ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकता है, ठीक है सर। वही आप TCP/IP का फुल फॉर्म देखेंगे तो लिखेंगे आप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसी में IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सर IP का फुल फॉर्म हो गया आपका, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हाँ सर। OSI का फुल फॉर्म हो गया ओपन सिस्टम आपका इंटरकनेक्शन, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ISO का इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टैंडर्डाइजेशन होगा ये, स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड करने वाला। हाँ तो ठीक, चलिए ये हो गया इसका फुल फॉर्म दोस्तों। आपको समझना सर फुल फॉर्म से तो हो गया, मतलब मगर मुद्दा कि है क्या ये। चलिए आइए मैं आपको इसके नाम से ही बताता हूँ कि ये है क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अर्थात सर ये लिखा हुआ है, पहले इस पे आते हैं फिर इस पे हम आएंगे, ठीक है सर। सर लिखा है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, अर्थात ये इंटर कनेक्ट करेगा। मैं बताऊं इंटर का आपको पहले मतलब बताऊं, इंटर मतलब भी होता है सर आपका के बीच, अर्थात किसके बीच? दो सिस्टम्स के बीच कनेक्शन करने के लिए। दो सिस्टम के बीच, कैसा सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम हुआ, कंप्यूटर मतलब आपका लैपटॉप फोन टैबलेट वगैरह कुछ भी हो सकता है। हाँ सर। तो दो सिस्टम के बीच इंटरमनी होती है एक दूसरे के बीच, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच कनेक्शन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आपका, जो कि ओपनली एक दूसरे से जुड़ सके, वो कहलाता है आपका, जो मॉडल यूज होता है वो है आपका OSI मॉडल। ठीक, अर्थात कहने का मतलब मैं बताऊंगा। और इसको जो स्टैंडर्डाइजेशन करता है वो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हाँ, जो उसका स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि कौन सा डिवाइस का स्टैंडर्ड कितना है। हाँ ठीक, इतना आप समझ के, पहले इतने समझिए। ठीक, TCP/IP का मॉडल क्या है आपको ये सब समझा दूंगा। इसका मतलब समझे ना, पहले आप नाम कहा सर। इस पर ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, अर्थात ऐसा प्रोटोकॉल मतलब होता है नियम कानून का संग्रह या विधि विधान। हाँ सर, जो कि आपके इंटरनेट में ट्रांसमिट होने वाले, लिखा ना इंटरनेट, तो इंटरनेट में ट्रांसमिट होने वाले जो सिग्नल्स हैं, जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, जो कि ट्रांसमिट हो रही है, जो कि ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरे जगह, उन पे कंट्रोल स्थापित करने वाला नियम कानून का संग्रह, अर्थात वो उसे क्या कहते हैं आप? वही उसे तो कहते हैं हम इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसे आप बोलेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल करना किस पे? इंटरनेट पे, अर्थात इसीलिए से कहेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल करना इंटरनेट पे, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ सर, अर्थात ये तो आप समझ गए कि हाँ सर, आपको इसको थोड़ा बेसिक बताता हूँ। आइए थोड़ा बेसिक सब समझिए सर। ये एक कंप्यूटर मान लीजिए, हाँ सर, ये मेरा कंप्यूटर हो गया, मेरा CPU हो गया, मेरा कीबोर्ड हो गया, ये मेरे यहाँ पे माउस हो गया। हाँ सर, सब आपस में जुड़े हुए, ठीक है। दूसरा इधर और बनाता हूँ एक तो। हाँ सर,
पूरा समझिए एकदम, मतलब हर कॉन्सेप्ट को समझिए यार आप लोग, कैसे काम होता है युक्ति में आपको आंखों के सामने दिखेगा ऐसा। अब आपको कभी आज के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्या रटना नहीं पड़ेगा। अर्थात मैं बताया था सर कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जोड़ना ही क्या होता है सर, नेटवर्क होता है। चलिए मैंने क्या किया, मैं एक नेटवर्क बना रहा हूँ और मैं इन दोनों को अब जोड़ देता हूँ। ठीक, हाँ सर, मैं दोनों को काम किया सर, मैं दोनों के सिस्टम को जोड़ दिया। हाँ सर, मैंने क्या किया सर, मैंने एक नेटवर्क का निर्माण किया सर, मैंने एक नेटवर्क का निर्माण किया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जोड़ करके इंटर नेटवर्क कैसे नहीं बना, फिर नेटवर्क बनाया है ना। हाँ सर, दो सिस्टम को जोड़ने से क्या बनता है, दो सिस्टम को जोड़ने से नेटवर्क बन गया। हाँ सर, अब अगर मैंने वायर से जोड़ा है दोस्तों तो वायर का माध्यम समझिए, और सर अगर मैंने वायर से नहीं जोड़ा है, मैंने अगर सर इसी में प्रयोग किया है आपके वायरलेस टेक्निक से, तो मान लीजिए आपका कैसे जुड़ता है, तब उसको आपका जुड़ता ही ऐसा ऐसा। हाँ सर, ऐसा करके दिखाने के लिए कि वायरलेस टेक्निक है हाँ सर जोड़ने का। ठीक हो गया। हाँ सर, अर्थात मैं इसको दो तरीके से जोड़ सकता हूँ, एक वायर माध्यम से, एक आपका वायरलेस माध्यम से। हाँ सर, और दोनों माध्यम से मैं जोड़ के करता क्या हूँ सर, जब तक कोई चीज नेटवर्क नहीं कहलाएगा, जब तक उसमें सूचना का आदान प्रदान आदान प्रदान आदान प्रदान आदान प्रदान ना हो। और तब सूचना इससे इसमें आ रही, इससे इसमें जा रही, इससे इसमें आ रही, इससे इसमें जा रही। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, ये हम समझ के भली बाती परिचित हो गए सर हम इस चीज से। तो जब दोस्तों आप अब जब दोस्तों इसमें अभी काम करते हैं, शुरू कार्य क्या है, तो हाँ सर इस तरीके से आपका इस सिस्टम से इस सिस्टम के बीच है ना, लिखा है ना सर, इस सिस्टम से इस सिस्टम के बीच, तो सिस्टम से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच, इंटर का मतलब ही होता है एक से दूसरे के बीच। क्या एक से दूसरे के बीच, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच, तो सिस्टम हो गया। तो सर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच क्या हो रहा है आपका, ओपनली खुला हुआ आपका क्या हो रहा है सर, डाटा का ट्रांसफर हो रहा है, संचार हो रहा है। हाँ सर, तो किसके माध्यम से होगा सर, नेटवर्क के माध्यम से होगा, या तो वायरलेस नेटवर्क के वायरलेस के माध्यम से होगा, या वायर वाले के माध्यम से होगा। ठीक है, अब बताइए मैं इसमें से कुछ चीज यहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन इसमें भेजना चाहता हूँ। जैसे आपके फोन से आपने शेयर इट है, मेरे फोन में शेयर इट है, आप अपने फोन से मूवी मेरे फोन में भेजना चाह रहे हैं, आप अपने फोन से मैसेज मुझे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, आप अपने फोन से ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे फोन में ऑडियो भेज रहे हैं, आप अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे फोन में वीडियो भेज रहे हैं, है ना। तो आप वायरलेसली भेज सकते हैं, है ना, जैसे शेयर इट से भेजते हैं हम लोग बिना वायर कनेक्ट किए, ब्लूटूथ से भेज सकते हैं। हाँ सर, वो बिना वायर कनेक्ट किए, ठीक है, या फिर तार से कनेक्ट करके भेज सकते हैं। हाँ सर, तो कुल मुद्दे की बात क्या आते हैं, तार वाले मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा कि यहाँ पे दोनों के बीच में ना, जब आपके यहाँ से डाटा निकला और मेरे पास आके पहुंच के प्रोसेस हुआ, आपने डाटा रिकॉर्ड किया, फिर उसको भेजा, भेज के फिर कन्वर्ट होते 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 मेरे पास आकर के प्ले हुआ, इस बीच में ही आपका होता है दोस्तों यह मॉडल का काम। अर्थात क्या करते हैं मॉडल, यही मॉडल दोस्तों उसको 7 अलग अलग लेयर में उस सिग्नल को जिसमें आप भेज रहे हैं, उस भेजे हुए डाटा को कन्वर्ट करता है, उस 7 अलग अलग लेयर पे यह काम करता है मॉडल। तो इसलिए आप इसमें पढ़ेंगे OSI/ISO मॉडल पे आप 7 लेयर सिस्टम पढ़ेंगे कि 7 लेयर में आपका कोई भी चीज आप जो डाटा भेज रहे हैं, सब चीज 7 लेयर से होकर गुजरता है। हाँ सर, और अब इसमें क्या होता है सर, फिर इसका ये तो आप समझ गए कि इसमें क्या होता है। हाँ सर, भली बात है, हम समझ गए, ठीक है, कैसे आपने मैसेज किया, वीडियो भेजा, ऑडियो भेजा, जो भेजा सब आपका 7 लेयर से होते हुए गुजरेगा। हाँ, अर्थात इसके बीच में 7 लेयर सिस्टम काम करेगा। कितना लेयर सर, 7 लेयर सिस्टम काम करेगा। ठीक, अब आ जाते हैं इस पे सर, फिर आपका TCP/IP मॉडल क्या है। अब मैंने बताया सर ये आपका एक नेटवर्क है, चलिए तो इस नेटवर्क को मैं यहाँ पे लेता हूँ, इस पूरे नेटवर्क को मैं यहाँ पे ऐसा डब्बा बना दिया हूँ। ठीक, ऐसा डब्बा बना दिया, इसके अंदर था, इसके अंदर यहाँ पे पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, यहाँ से और कंप्यूटर सिस्टम है, अगर ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, तो एक नेटवर्क बन गया। हाँ सर, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, एक नेटवर्क बन गया। और अब ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क हैं, ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क हैं, और उन सारे नेटवर्कों को अब मैं क्या किया, उन सारे नेटवर्कों को मैं आपस में जोड़ दिया। ठीक, हाँ सर, अब उन सारे नेटवर्कों को मैं आपस में जोड़ दिया, जितने भी थे यहाँ पे, जितने भी थे यहाँ पे, सबको मैं आपस में जोड़ दिया। हाँ सर, और मैंने अब क्या किया, मैंने अब क्या ये किया कि मैंने सारे सिस्टम्स को आपस में, सारे नेटवर्कों को आपस में जोड़ दिया। हाँ सर, ये जो एक कंप्यूटर है ना, ये एक नेटवर्क है,
वो ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से, तीसरे नेटवर्क से, चौथे नेटवर्क से, और ऐसे बहुत सारे नेटवर्क से मैंने जोड़ दिया। तो अब इनके बीच में सूचना का आदान प्रदान होगा। हाँ सर, ये मान लीजिए ये वाला जो सूचना है ये अमेरिका का है नेटवर्क, ये आपके ब्राजील का है, ये इंडिया का है, या अफ्रीका का है। सर अमेरिका का जो भी रिसर्च हुआ है वहाँ की जानकारी मुझे चाहिए, तो वहाँ से भी सर आपका तार के माध्यम से आएगा सिग्नल, जैसे आपका वायर सैटेलाइट के माध्यम से आएगा, वायरलेस माध्यम से। हाँ सर, और वहाँ का सूचना को मैं अपने इंडिया में एक्सेस कर पा रहा हूँ, वहाँ की जानकारी को मैं यहाँ पढ़ पा रहा हूँ। हाँ सर, तो साथ ही नेटवर्क को कोई तो आप बोलते हैं दोस्तों, नेटवर्क को कोई तो आप बोलते हैं ना दोस्तों, क्या बोलते हैं सर, नेटवर्क को कोई तो हम बोलते हैं सर आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट होता ही है नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट, अर्थात इंटरनेट में वही डाटा जो आप इसमें भेजे थे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और आप भेज रहे हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजिए तो नेटवर्क कहला गया, और अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजते जा रहे हैं आप, तो कहलाएगा क्या, आपका इंटरनेट। और इंटरनेट में कैसे आपका डाटा ट्रांसफर होता है, तो होता है दोस्तों आपके TCP/IP मॉडल के कारण। हाँ सर, अर्थात मेरे मोबाइल से मेरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफर होगा OSI ISO मॉडल के कारण, अर्थात मेरे हार्डवेयर कंपोनेंट में डाटा ट्रांसफर होगा आपके OSI ISO मॉडल के कारण, और मेरे इंटरनेट में डाटा ट्रांसफर होगा TCP/IP मॉडल के कारण। इसलिए TCP/IP मॉडल को डायरेक्ट बोला जाता है इंटरनेट मॉडल। क्या सबको बोला जाता है इसे इंटरनेट मॉडल, है ना। हाँ सर, इंटरनेट, अर्थात इसी TCP/IP मॉडल की वजह से इंटरनेट का दुनिया में चलन है, इसी की वजह से आपका इंटरनेट चल रहा है। हाँ, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन इसीलिए यही बनेगा कि इंटरनेट किस मॉडल पे बेस्ड है, तो आप बताएंगे TCP/IP मॉडल पे, जो क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा चुका है। इंटरनेट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो बोलते हैं सर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या क्यों बोलते हैं आप ये क्वेश्चन, व्यापक में आप क्वेश्चन बार बार देखे हैं ना, तो आज आपको पता चला कि हाँ सर, क्योंकि इंटरनेट में जो सूचना का आदान प्रदान हो रहा है वो इसी मॉडल की वजह से होता है, TCP/IP मॉडल की वजह से। तो हम अगर क्वेश्चन आपको मॉडल के सेंस में नहीं पूछता है, क्योंकि आपको इतना जानकारी है ही नहीं, मगर आपको जानकारी होगी कि हाँ सर, इंटरनेट में सूचना का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है आपके TCP/IP मॉडल के कारण, अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के कारण या इंटरनेट प्रोटोकॉल के कारण। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो आप हमेशा मारते हैं सर, बहुत बार पूछा भी आप हमें क्वेश्चन, तो आप हमेशा मारते हैं सर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ सर, अब आपको आज पहली बार समझ में आया कि रियल में है क्या TCP/IP मॉडल, जो ट्रांसमिट कर रहा है जो भी सूचना को, उस पर कंट्रोल करने के लिए जो ट्रांसमिट कर रहा है सूचना को, यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट कर रहा है सूचना को, ट्रांसमिट कर रहा है सूचना को, ट्रांसमिट कर रहा है सूचना को, सूचना को ट्रांसमिट कर रहा है, जा रहा है निकल सकता है, जा रहा है निकल सकता है, सिग्नल जा रहा है निकल सकता है। हाँ सर, तो जो ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल को, वही ट्रांसमिट सिग्नल पे, ट्रांसमिट होने वाले सिग्नल पे कंट्रोल करके कि कौन सा सिग्नल किस में जाना चाहिए, इसमें से एक सिग्नल वो इसी में जाना चाहिए, वो सिग्नल कहाँ से एक्सेस होगा, वो सब कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम कानून बना, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं TCP को ही इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या अब आपको रटना पड़ेगा? नहीं सर, हमको एक एक चीज समझ में आ गया। ना आपको इसका फुल फॉर्म भी नहीं रटना पड़ेगा कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच, तो सिस्टम और इंटर तो आ गया, बीच में कनेक्शन बन रहा है तो कनेक्शन भी आ गया, तो इंटर कनेक्शन हो गया, इंटर कनेक्शन कर दिया गया दो सिस्टम्स के बीच में, और सब सिस्टम ओपनली है। हाँ सर, तो आपको सर इसका फुल फॉर्म भी याद नहीं रखना पड़ेगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोले, स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बोले, दोनों एक ही चीज। हाँ सर, तो चलिए आपको उम्मीद करता हूँ इसके बारे में पूरा जो कॉमन सेंस होना चाहिए था आपका डेवलप हो गया। अब हम प्रवेश करेंगे और यहाँ पे जो आपका 7 लेयर सिस्टम काम करता है, उस 7 लेयर सिस्टम के इसके बीच में जो यहाँ पर आपका 7 लेयर सिस्टम काम करता है, 7 लेयर सिस्टम पे हम ध्यान देंगे कि कैसे आपने कोई डाटा भेजा तो 7 अलग अलग लेयर्स होते हुए आपके सिस्टम में पहुंच करके काम करना चालू करता है। वो यहाँ से मैंने कोई वीडियो भेजा तो वीडियो इसमें कैसे कैसे जाएगा और यहाँ पे आकर के फिर कैसे प्ले होगा, उसके बीच में 7 कौन कौन से चरण होते हैं। चलिए तो हम आते हैं दोस्तों आपका, ठीक आइए, तो हमारा है सर टॉपिक आपका OSI ISO मॉडल। बोला ना आप समझ लेंगे एक बार तो दुनिया में, बोला ना जो क्वेश्चन आपके आने वाले समय में जहाँ से बनेंगे वो यही सब है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके में तो पूरी दुनिया अंधा हो जाएगा, मतलब सूचना ट्रांसफर ही नहीं होगी। तो इसलिए सब बहुत बड़ी
महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इनसे क्वेश्चन हमेशा आपसे वो देखने मिलता है, मगर आपको पता नहीं होता कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आप सिर्फ रटे हुए हैं कि इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, टीसीपी आईपी बस मारते रहते हैं, मगर अब आपको पता रहेगा दोस्तों क्यों वो चीज़ है ना। हाँ, और आपको कभी भूलेंगे भी नहीं आप। चलिए और ना ही आपको रटना पड़ेगा। आइए ठीक। तो इसमें आपका 7 लेयर सेगमेंट होता है ना। इसमें 7 लेयर सेगमेंट होता है, ठीक, सेगमेंट होता है, ठीक। हाँ सर, चलिए आइए आपको 7 लेयर सेगमेंट में दिखा दो एक बार। ठीक सर, कहाँ से कहाँ के बीच? सर सेंडर से रिसीवर के बीच में ही ये 7 लेयर का। सर सेंडर से रिसीवर के बीच में, भेजने से प्राप्तकर्ता के रूप में, है ना। हाँ सर, तो भेजने वाले से प्राप्तकर्ता के बीच में 7 लेयर का सिस्टम काम करता है। वही 7 लेयर का सिस्टम कौन सा है वही हमको देखना है। ठीक, तो इसके बीच में काम कर रहा है, तो बीच में काम कर रहा है यही 7 लेयर। हाँ सर, चलिए तो 7 लेयर आपको निकाल देता हूं मैं। आइए OSI सेवन लेयर मॉडल। आइए दोस्तों, देख रहा 1 2 3 4 5 6 7। हाँ सर, तो अब सबसे अगला क्वेश्चन आपसे जो बनने वाला है वो यहीं से बनेगा। हाँ, और जब आप अपने फ़ोन से किसी को कोई डाटा भेजते हैं तो इसी 7 लेयर से वो ट्रांसमिट होते हुए दूसरे के पास जाकर के पहुंचता है। ठीक। हाँ सर, चलिए देख लो एक बार में क्या आपको क्लियर विजिबल हो रहा है या नहीं। हाँ सर हाँ, तो छोटे छोटे बिंदु जो आपको क्लियर नहीं दिख रहे हैं उससे आप चिंतित मत होइए, है ना। हाँ सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए आइए आते हैं, वो 7 बड़े बड़े लेयर कौन कौन से हैं सर आपके? सर सबसे पहला लेयर याद रखेंगे, इसका पहला लेयर आपका कहाँ से चालू होता है? पहला लेयर चालू होता है सर आपका नीचे से ऊपर की ओर। ये आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवा है, सातवां है। तो सर नीचे से ऊपर की ओर आपको देखना है। पहला चरण आपका फिजिकल होगा, दूसरा होगा आपका डाटा लिंक, तीसरा होगा आपका नेटवर्क, चौथा होगा आपका ट्रांसपोर्ट, पांचवा होगा आपका सेशन, छठा होगा प्रेजेंटेशन, सातवां होगा आपका एप्लीकेशन। हाँ सर, फिर आपको कभी भी सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेगा 7 लेयर में चौथा लेयर कौन सा है, तो आप बताएंगे ट्रांसपोर्ट। तीसरा लेयर कौन सा है? नेटवर्क। दूसरा लेयर कौन सा है? ये। छठवा कौन सा है? सातवां कौन सा? आप कुछ भी ऐसे क्रम देके पूछ सकते हैं समय में। हाँ सर, पहले तो कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर। ये क्वेश्चन किसमें होते हैं? ISO OSI ISO मॉडल में। OSO ISO मॉडल में कितने लेयर से मॉडल काम करते हैं? 7 लेयर मॉडल। 7 लेयर मॉडल में चौथा लेयर मॉडल कौन सा? ट्रांसपोर्ट। छठवा कौन सा? प्रेजेंटेशन। सातवां कौन सा? एप्लीकेशन। हाँ सर, ये सब आप समझ जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया। तब पता चला सर ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, तो लिख देता हूँ क्रम भी। चलिए आप लोगों के लिए तो ध्यान रहे सर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, 7 लेयर। पहला तो हो गया कि इसमें से आप पूछेगा कि चौथा लेयर कौन सा, बताएंगे ट्रांसपोर्ट। पांचवा पूछे सेशन, तीसरा पूछा नेटवर्क। हाँ सर, तो ऐसा क्वेश्चन आप बता देंगे। ठीक है, दूसरा पूछा ये दे देगा कि इनमें से कोई भी तीन नाम ले लेगा और एक चौथा नाम कुछ और घुसा देगा, बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा 7 लेयर OSI मॉडल सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो आपको वो कहने का मतलब है कि आपको ये सातों नाम याद होने चाहिए, या उसमें से किसी में 3 अलग नाम दे देगा और इसमें से कोई एक नाम घुसा देगा, बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा आपका 7 लेयर OSI मॉडल का हिस्सा है। हाँ, तो इतने तरीके से दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अरे सर तो बहुत मुश्किल हो गया सर, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए इनमें कौन सा है कौन सा नहीं है। और हमको सर इस सातों नाम याद कैसे होगा? मैं याद कराऊंगा ना यार। आप लोग आज तक कभी मेहनत करना पड़ा है क्या मेरे बजाय? मैं मेहनत करके पका पुकी के दूंगा ना आपको, क्या चिंता कर रहे हो? बस आप खाइए मजे के साथ, नमक वमक छिड़क के मस्त खाइए, मजा दबाइए यार, कहाँ लगे। आइए तो सर आप सबसे पहला फैक्ट होता है, इसको क्लास में ही याद कर लेना। हाँ सर आइए
सर सबसे पहला फिजिकल लेयर मैं आपको याद करवा देता हूँ सर कैसे। सर मैंने अपने मोबाइल से आपके मोबाइल में डाटा भेज रहा हूँ। सर ये डाटा भेजने के लिए क्या मैं ऐसे डाटा जा चल जा डाटा चल जा ऐसा हो सकता है? नहीं सर, फिजिकली मुझे इसको आपके टच करना होगा। पहले आपको याद करवा रहा हूँ उसके लिए। हाँ, फिजिकली मैंने इसको टच किया। हाँ सर, फिजिकली मैं टच करके आपको डाटा भेजूंगा। हाँ सर, फिजिकल लेयर आपका पहला लेयर होगा फिजिकल लेयर। हाँ सर, सर फिजिकल लेयर में अब आया, मैं फिजिकल लेयर में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, आपका इसमें से आपको डाटा भेज रहा हूँ। तो सर दूसरा लेयर क्या होगा, फिजिकल से आपको डाटा भेज रहा हूँ, चाहे वीडियो चाहे मूवी। तो हाँ सर, दूसरा में आपको हो जाएगा डाटा भेजने के लिए डाटा को लिंक करेगा, अर्थात मेरे मोबाइल से आपके मोबाइल को लिंक करेगा। हाँ सर, मेरे वाईफाई से आपके मोबाइल को जोड़ेगा, लिंक कर रहे हैं दोनों को। हाँ सर, मेरे शेयरिट से आपके शेयरिट को लिंक करेगा। तो दूसरा हो जाएगा आपका लिंक क्यों करें, डाटा को भेजने के लिए, इसलिए डाटा लिंक हो जाएगा इसका दूसरा लेयर, डाटा लिंक हो जाएगा दूसरा लेयर। हाँ सर, अब जब दो सिस्टम आपस में लिंक हो जाए तो क्या बन जाते हैं सर, दोनों बन जाते हैं एक नेटवर्क। तो तीसरा लेयर हो जाएगा दोस्तों आपका नेटवर्क। हाँ सर, अब सर पहले फिजिकल लेयर था, अब यहाँ से डाटा भेजने के लिए लिंक बना दिए, शेयरिट से दोनों को जोड़ दिए। जब जुड़ गया तो सर वो एक नेटवर्क बन गया। तो 1 2 3 हो गया, फिजिकल, डाटा और नेटवर्क। हाँ सर, ना पहले समझिए एक चीज प्रैक्टिकली। हाँ सर, अब नेटवर्क जब बन गया, ये सिस्टम से सिस्टम आपस में जुड़ गया, चाहे यूएसबी केबल से जोड़ दिया, चाहे आपके वायरलेस माध्यम से वाईफाई से जोड़ दिया। हाँ सर, नेटवर्क बन गया। अब नेटवर्क बनने के बाद क्या होगा, सूचना का ट्रांसफर करूंगा। तो मैं यहाँ से किया सेंड, तो सूचना में क्या कर रहा हूँ सर, ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। तो चौथा लेयर हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट। ठीक, हाँ सर, अब ऐसे ट्रांसपोर्ट कर दिया तो मेरे मोबाइल से काम मेरा खत्म हुआ, मैं ट्रांसपोर्ट करके अपने सिस्टम को रख सकता हूँ ऐसे। हाँ सर, अब जो वापस में बीच में वाईफाई के माध्यम से जुड़ा है वो, या चाहे यूएसबी केबल से जुड़ा है वो, अब उसमें जो काम होगा वो देखिए आप सर, उसमें वो अलग अलग सेशन में जाएगा। सर कहने का मतलब कैसे, आपको वही बताता हूँ मैं। सर 3 घंटे का मूवी है। हाँ सर, सर 3 घंटे का मूवी है। हाँ सर, यहाँ से प्ले होकर के सर यहाँ तक चलेगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो हाँ सर, जब आप भेजेंगे मोबाइल किसी को मूवी, तो यहाँ से इसके में जब जा रहा है तो सर पहले उसका 1 घंटा वाला हिस्सा जाएगा, एक सेशन में कन्वर्ट करेगा, इसमें 1 घंटे का सेशन रहेगा, दूसरे में 2 घंटे वाला, तीसरे में 3 घंटे वाला, तीनों को बना करके एक सेशन बना देगा। और सेशन में इसमें पहले वाले सेशन में 1 घंटे तक का, दूसरे में 2 घंटे तक का, तीसरे में 3 घंटे तक का डाटा रहेगा। हाँ सर, अर्थात फोटो भेजूंगा 500, तो पहले इसमें आपको पहला फोटो, फिर दूसरा फोटो, फिर तीसरा फोटो, क्रमबद्ध तरीके से जाता है ना। हाँ सर, जब मैं 4 मूवी लूंगा तो पहले एक मूवी आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही होता है ना। हाँ सर, एक साथ 4 बार जाता है कि नहीं सर, तो अलग अलग सेशन में भेजना वो। हाँ सर, तो ट्रांसपोर्ट जब किए तो उसको अलग अलग सेशन देना, अलग अलग टाइमिंग देना। बोलते हैं ना, आपका टाइम सेशन समाप्त हो गया, आपका समय समाप्त हो गया, योर सेशन इज क्लोज्ड, तो बोलते हैं ना आपका समय समाप्त हो गया, आपका सेशन समाप्त हो गया। तो वही आपको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करें तो उसको अलग अलग सेशन मिलेगा कि आप इसी सेशन में जाओगे, इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में, इस फोन से उस फोन में, इसी सेशन में आप जाओगे। हाँ सर, तो ट्रांसपोर्ट के बाद सेशन आ गया। सब सेशन तो आ गया, ठीक है। अब सेशन के बाद अलग अलग सेशन से वो पहुंच करके मेरे मोबाइल में आ गया। जब दूसरे मोबाइल से, ये मेरे मोबाइल था जिससे आपको भेजा था मैं, अब मान लीजिए आ गया आपका मोबाइल। हाँ सर, है ऐसा जादू, देखिए जादू, मेरा मोबाइल आपका हो गया। ठीक है, अब ये मोबाइल हो गया सर। अब वहां से डाटा सेशन के बाद यहाँ पे आ गया। जैसे इसमें आया तब क्या करेंगे सर, टच करेंगे आप। हाँ सर, तो क्या होगा, वो प्रेजेंट होने लगेगा, मूवी आपका प्रेजेंटेशन होने लगेगा, मूवी आपका प्रेजेंट होने लगेगा, आपका डाटा उसमें प्रेजेंट होने लगेगा। हाँ सर, तो आपको वही क्या होगा, छठवां लेयर प्रेजेंटेशन। हाँ सर, तो प्रेजेंटेशन क्या, कि आपको मूवी का आइकन दिख रहा है तो आइकन को आप टच करेंगे तो मूवी का आइकन दिखा तो प्रेजेंटेशन है ना, किसी जो डाटा भेज उसका आइकन दिख रहा है सब प्रेजेंटेशन है ना। हाँ सर, बस उसका सिंबल, उसका चिन्ह दिख रहा है तो उसका प्रेजेंट, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं ना उस सिंबल, उस चिन्ह के माध्यम से। हाँ सर, अब जैसे आप उस सिंबल को टच करेंगे, मान जो वीडियो है, तो वीएलसी मीडिया प्लेयर में क्या होगा सर, वो आपका वीएलसी मीडिया प्लेयर में आपका प्ले होने लगेगा। और वीएलसी मीडिया प्लेयर क्या सर, आपका एक एप्लीकेशन है, तो हाँ सर आपका एप्लीकेशन में प्ले होने लगेगा। हाँ, आपने व्हाट्सएप से जो मैसेज भेजा था, अब मैं टच करूंगा आपका मैसेज जैसे नोटिफिकेशन में, तो मेरे व्हाट्सएप एप्लीकेशन में खुल जाएगा। तो हाँ सर, व्हाट्सएप एप्लीकेशन में खुल जाएगा। उसका सबसे पहले उसका प्रेजेंटेशन दिखा रहा था, व्हाट्सएप आइकन दिखा रहा था, अपने आपको प्रेजेंट कर रहा था कि फलानवा ने ढिमकनवा को मैसेज भेजा, आपने मुझे मैसेज भेजा, तहर मोला मैसेज भेजे, है ना। हाँ सर, तो बस अब वही आप समझ के पूरा लेयर, ये किसी न किसी एप्लीकेशन में जाके वो खुलेगा, जब खुल गया तो वो प्ले होने लग गया, तो आपका काम पूरा खत्म, डाटा एक फोन से दूसरे फोन में आ गया। अब बताइए इसमें क्या डिफिकल्ट है, आप समझ गए तो हाँ सर एकदम देखिए मुंह से रटा गया, मैं तो रट के आया नहीं था, देखिए मुंह से रटा गया पहले ही। सबसे पहला लेयर सर, मैं फिजिकली अपना फोन पकड़ूंगा तभी तो आपको डाटा भेजूंगा। जैसे मैं फिजिकली पकड़ लिया तो फिजिकल लेयर पहला, मैं फिर पकड़ के क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कोई डाटा भेजूंगा, उसके लिए मैं दोनों को लिंक करना है, तो मैं डाटा लिंक कर रहा हूँ, इसलिए डाटा लिंक लेयर। हाँ सर,
सर डाटा को लिंक कर दिया, तो अब डाटा आपस में लिंक होने के बाद क्या हो गया, कैसे डाटा लिंक कैसे हुआ, शेयर इट में मैंने दिखा आपका नाम दिखा रहा, मैंने बोला सेंड, आपने आपके फोन दिखाया कि आप प्रतीक सिंह से आपका कहना रिसीव, तो आप रिसीव किए तो उस समय लिंक किए ना। हाँ सर, तो अब लिंक कर रहे हैं, जिस समय जोड़ रहे हैं, जिसमें दिखाता है आपका आइकन दिखाता है तो मैं जोड़ता हूँ हाँ सर इससे, अब इसमें आइकन दिखाता है मेरा तो आप करते हैं रिसीव। हाँ सर, तो लिंक कर दिया, तो हाँ तो दूसरा लेयर होगा डाटा लिंक लेयर। पहला आपका फिजिकल लेयर हो गया, हाँ सर, दूसरा का डाटा लिंक लेयर। हाँ सर, अब डाटा लिंक होगा तो तीसरा क्या बन गया सर, दोनों मिलके आपका बन गया एक नेटवर्क, तो तीसरा हो जाएगा आपका नेटवर्क लेयर। हाँ सर, अब नेटवर्क पूरा बन गया। हाँ सर, नेटवर्क बन गया मैंने, अब रेडी हो गया आपस भेजने के लिए। ठीक, अब सूचना नेटवर्क बने, सूचना का आदान प्रदान करने के लिए रेडी हो गया। तो सिर्फ लिंक हुआ था आपस में, आपकी मेरी फोन जुड़ी है, मानो भेज नहीं रहा तो कि आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन, सूचना नहीं सर, इसलिए वो डाटा लिंक लेयर और आपका वो क्या बोलते हैं आपका डाटा लिंक करना और आपका जो नेटवर्क बना, दोनों अलग चीज है। नेटवर्क मतलब सूचना का ट्रांसफर होना है ना। हाँ सर, सूचना का ट्रांसफर होना ही आपका है नेटवर्क। तो वह तीसरा लेयर हो जाएगा आपका डाटा लिंक होने के बाद, अब हो जाएगा आप लिंक करके जैसे टच किया तो आपका नेटवर्क का लेयर बन गया था, नेटवर्क लेयर आपका हो गया तीसरा लेयर, है ना। हाँ सर, एक मिनट रुकेंगे, तो नेटवर्क लेयर आपका बन गया तीसरा लेयर। ठीक, हाँ सर, तो हाँ सर इन सभी लेयर पे हमका हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ सर, पहले फिजिकली आप इस पे भैया मोबाइल लेके आए, फिजिकली आप इसको पकड़ लिए, ठीक है सर। अब फिजिकली आप और मैं दोनों अपना वाईफाई ऑन कर लिए। हाँ सर, ये वाईफाई ऑन हो गया। अब फिजिकली मैंने देखा कि आपका आईडी मेरे आईडी में दिखा रहा है, मेरा आईडी आपका आईडी में दिखा रहा है, दोनों शेयर इट ऑन किया मान लीजिए। हाँ सर, आपका दिखा रहा है कि मैं आप सेंडर है भैया, मैं आपको टच किया आप सेंडर हैं, आप भाई रिसीवर है तो आपको भाई आप भी रिसीवर, आपको दिखाएगा रिसीव करना प्रतीक सर से, आप बोलेंगे हाँ रिसीव करना, ओके करेंगे। तो हमने अब लिंक कर लिया, अपने दोनों फोन को लिंक कर लिया, किस लिंक के लिए, डाटा ट्रांसफर के लिए। तो पहला लेयर क्या होगा सर, फिजिकल लेयर सर, दूसरा लोग आपस में लिंक करना है तो डाटा लिंक लेयर। अब फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर जब हो गया, फिजिकल लेयर हम पकड़ लिए फोन को दो अपने अपने हाथ में, आपस में लिंक कर लिए, तो डाटा के लिए लिंक कर लिए, एक दूसरे का डाटा आया हमारे में कि मैं प्रतीक सर भेज रहे हैं आपको ये और मैं रिसीव कर रहा हूँ इसको। हाँ सर, तो डाटा को हम लोग लिंक कर दिए। अब जब लिंक हो गया तो बन गया नेटवर्क बन गया। हाँ सर, बताया था दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ देना है, लिंक नेटवर्क कहलाता है, दो कंप्यूटर सिस्टम का आपस में जुड़ना नेटवर्क का कहलाता है। हाँ सर, तो नेटवर्क लेयर हो गया तीसरा लेयर। अब जब नेटवर्क बन गया तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ करूंगा सेंड, अब डाटा का ट्रांसफर होना चालू होगा। तो हाँ सर, चौथा लेयर हो जाएगा आपका ट्रांसफर लेयर। ठीक, वो ट्रांसफर कैसे होगा सर, जैसे मान लीजिए मैं आपको 5 फोटो भेजा हूँ, तो पहला फोटो जाएगा, उसके सेशन के बाद दूसरा फोटो जाएगा, उसके सेशन के बाद तीसरा फोटो जाएगा, तो चौथा लेयर आपके सब हर फोटो को अलग अलग सेशन देना। कोई 10 मिनट के 1 मिनट 5 सेकंड पे गया, कोई 10 बज के 1 मिनट 6 सेकंड पे गया, कोई 10 बज के 1 मिनट 7 सेकंड पे गया, तो पहला 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड या 5 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड अलग अलग सेशन सबको देना था। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपका आएगा सेशन लेयर। हाँ सर, सेशन लेयर के साथ जब चला गया, अब आपके में सेशन के साथ जाके पहुंचने लग गया, तो आपके पास आइकन दिखाएगा, चित्र दिखाएगा, अपने आप को प्रेजेंट करेगा कि प्रतीक सर ने आपको जो भेजी थी, लीजिए मैं उसका आइकन मुझे टच कीजिए, जैसे आप टच करेंगे डूम। हाँ सर, तो आपका प्रेजेंटेशन कर रहा है, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है आइकन के रूप में, चिन्ह के रूप में, तो हो गया आपका कौन सा सर, आपका प्रेजेंटेशन लेयर। हाँ सर, और जब प्रेजेंटेशन में टच किए तो आपका अगर वो व्हाट्सएप का मैसेज है तो वही नोटिफिकेशन आप टच करो तो व्हाट्सएप के एप्लीकेशन में खुल जाएगा। वीडियो प्लेयर है, वीडियो वीएलसी, उसको टच करो तो वीएलसी एप्लीकेशन में खुल जाएगा। अर्थात जो भी आप भेजे हो वो जिस एप्लीकेशन में ओपन होता है उस एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा। अर्थात लास्ट लेयर हो जाएगा आपका 7वां लेयर, एप्लीकेशन लेयर। हाँ सर, अब आपको पूरे कंप्यूटर में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जब इन सब का नाम सुनते हैं आपको समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। हाँ सर, अब आपको समझ आया कि डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, जो लेयर बोलता है वो क्या है। हाँ सर, वो इसकी बात करते रहते हैं इन सभी सातों की, है ना। हाँ, इससे पहले हम क्लास पढ़ाऊंगा, वहाँ भी आप लेयर शब्द सुने होंगे, तो इन्हीं सातों के लिए सुने होंगे। अर्थात आपको OSI ISO मॉडल के 7 लेयर के बारे में जानकारी हो गई। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे फिजिकल लेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए बोल रहा हूँ। फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकली कोई स्ट्रक्चर संरचना होगी। हाँ सर, जैसे कि आपका कोक्स, फाइबर, वायरलेस तरीके जोड़ रहे हैं, अब तो हब्स या रिपीटर्स जो आपको युक्ति लगा करके ट्रांसफर कर रहे हैं सिग्नल। मान लीजिए अपने घर में मैं एक युक्ति से दूसरी युक्ति को वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ, वायरलेस से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई फिजिकल चीज से कौन जोड़ रहा हूँ। हाँ सर, इसलिए फिजिकल है वो चीज, इसलिए फिजिकल लेयर, जिसको मैं पकड़ सकता हूँ, छू सकता हूँ। दूसरा आपका डाटा लिंक, अर्थात इसमें आपका फ्रेम्स का निर्माण होता है, फ्रेम्स का। इससे अभी कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपको बता दिया। कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं OSI ISO मॉडल में। OSI ISO मॉडल में 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर में क्या क्या नाम होता है ये पूछेगा। चौथे नंबर पे कौन सा आता है, 5वें नंबर पे सब अभी बताएंगे। पहला लेयर कौन सा होता है, 7वां लेयर कौन सा ये बताएंगे, या इनमें से कोई 3 देके पूछेगा, किसी और को घुसा के इनमें से कौन सा नहीं है 7 लेयर में से, या 4 अलग अलग दे देगा, उसमें से एक इसको डाल देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा आपका 7 लेयर में से एक है। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अब आएगा इसके अंदर का क्वेश्चन, पूछेगा फिजिकल स्ट्रक्चर किस लेयर में आता है। अर्थात आपको जितने भी आप तार यूज कर रहे हैं, आप जितना भी अब आप इसका नाम तो याद हो गया आपको। हाँ सर,
कि कैसे कैसे है, आप समझ गए, आपको समझ के साथ हर चीज़ भी याद रखने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको ट्रिक भी दूंगा, उसके लिए टेंशन मत कीजिए। चलिए पहले दे देता हूँ। मेरा नाम क्या है सर? आपका नाम है प्रतीक सर। तो मेरा नाम क्या है सर? प्रतीक सर, है ना? हाँ सर, प्रतीक सर डोंट, प्रतीक सर डोंट स्पा, अर्थात प्रतीक सर डोंट स्पा। तो प्रतीक डोंट स्पा, क्या? प्रतीक डोंट स्पा। तो प्रतीक का पी DNTSPA। तो पी से आपका फिजिकल लेयर, डी से डाटा लेयर, एन से आपका नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से आपका सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर और ए से आपका एप्लीकेशन लेयर। हाँ सर, पी बस 2 बार आया है। पहला वाला आपका फिजिकल लेयर है, यहाँ वाला प्रेजेंटेशन लेयर है। हाँ सर, तो फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इज आपका सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और आपका एप्लीकेशन लेयर। हाँ सर, सबको याद हो गया सर बस इस छोटे से ट्रिक से कि आपका सर ट्रिक क्या है, आपको समझा के भी याद करा दिया मैं, और अब एग्जाम में आपको ट्रिक से भी याद रहेगा। पी डोंट स्पा था, प्रतीक डोंट स्पा था। अपना स्पा मत कराइए सर, आप ऐसे बहुत स्मार्ट हो, स्पा उस मत करो, हेयर स्पा वगैरह मत करवाओ, आप हेयर स्पा मत करवाइए। तो ये बोल रहे हैं कि प्रतीक सर डोंट स्पा, अर्थात स्पा मत करवाइए सर। हाँ सर, तो आपको ट्रिक भी मिल गया, पी डोंट स्पा, इन सबका नाम याद रहेगा। चलिए ये तो हो गया, बात खत्म। इससे इतना पूरा इसका क्रम आप बता देंगे, सीक्वेंस आप बता देंगे। सीक्वेंस जमाने दे दिया तो भी आप इस ट्रिक से जमा लेंगे। बस पी में ये वाला प्रेजेंटेशन है, फिजिकल याद रखेंगे, बाकी आपको ये ट्रिक से भी पूरा सीक्वेंस आप जमा लेंगे कि बताइए किसके बाद कौन सा लेयर आएगा। तो आप बता देंगे सर इसमें वन चौथा लेयर कौन सा है, तो P1 2 3 4, चौथा आपका पक्का T4 ट्रांसपोर्ट लेयर ही होगा। पांचवा लेयर कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 आपका S4 सेशन लेयर ही होगा। हाँ सर, सातवां लेयर कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां आपका एप्लीकेशन लेयर ही होगा। हाँ, डाटा लिंक लेयर कौन सा होगा, तो D4 डाटा, D4 D, तो आपका दूसरा लेयर होगा 1 2 में। हाँ सर, अर्थात आपसे जैसे भी क्वेश्चन इसे घुमा के पूछेगा अब आपसे बन जाएगा। अब आते हैं अंदर से इसका क्वेश्चन जो पूछेगा कभी आपसे, तो आपसे याद रखेंगे सर। फिजिकल मतलब आप जिस चीज से भी कनेक्ट करें, आप अपने फोन से दूसरे फोन को कनेक्ट करें तो फोन भी आपका फिजिकल चीज है जिसको पकड़ सकते हैं। हाँ सर, जिस वायर से आप जोड़ रहे हैं वो भी आपका फिजिकल चीज है। आप वायरलेस से जोड़ रहे हैं तो वायरलेस के लिए भी आपके घर में राउटर लगा हुआ है, इंटरनेट जो आ रहा है, आपको मॉडेम लगा है, राउटर लगा, वो भी फिजिकल चीज है। अर्थात इसमें पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अर्थात ये पूछेगा आपसे कैसे कैसे फिजिकल स्ट्रक्चर, फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर है ना, वायरलेस से जोड़ना तो उसके जो यूज होता है युक्ति, वो हब्स, अगर हब्स आप लगा रहे हैं, हब्स, रिपीटर, सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए। हाँ सर, ठीक। हाँ, कोक्स, ये सब इसके एग्जांपल हैं। ये सब फिजिकल कंपोनेंट है जिसको आप पकड़ सकते हैं। हब एक मशीन है जिसको आप पकड़ सकते हैं। हाँ सर, आप पढ़े हुए हैं ना? हाँ सर, आप पढ़े थे पहले ही। हब एक मशीन, इसको एक डिवाइस है जिसको आप पकड़ सक रहे हैं। रिपीटर एक डिवाइस है जिसको आप पकड़ सक रहे हैं। सबको फिजिकली आप टच कर पा रहे हैं। हाँ सर, चलिए, तो ये आपको हो गया फिजिकल लेयर में सबका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। और सर लास्ट में आपका क्या था, लास्ट में हर चीज आपके किसके पास जा रहा था, लास्ट में सर एंड यूजर के पास जा रहा था। अंतिमतः मेरे को किसके पास भेजना था, आपके पास भेजना था। इसलिए 7 लेयर जो होगा आपका, पहला तो हो गया भाई फिजिकल चीज जिसमें से जाना है डाटा, और लास्ट में भेजना उसको एंड यूजर में। इसलिए एंड यूजर का लेयर है वो आपका 7वां लेयर, एंड यूजर लेयर लिखा दिखे यहाँ पर। आपको दिख रहा हो तो ठीक, नहीं तो मैं जैसे बोल रहा हूँ उस हिसाब से आप समझते हुए चलते चलिए। ठीक, हल्का हल्का दिख रहा है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा एक बार, नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोल रहा हूँ आप देख लेंगे। जैसे मैं इंटरनेट से इमेज लाया, वो इमेज लाके आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एंड यूजर लेयर। हाँ सर, और एंड यूजर लेयर में क्या कहता है आपका, जितना मैं बताया था सर HTTP www, तो उसमें जो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जहाँ अंतिमतः आप अपना सब डाटा इंटरनेट पे भेजते हैं। मोबाइल से छोड़ दीजिए, अंतिमतः अपना सारा डाटा आप कहाँ डाल रहे हैं सर, HTTP के फॉर्मेट में लिख के आप इंटरनेट में डाल रहे हैं। तो अंतिमतः आपका सब डाटा कहाँ गया सर, अंतिमतः मेरा सारा डाटा गया HTTP पर, FT पर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर। हाँ, तो 2 याद रखेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप फाइल ने रियली अंतिम कहाँ ट्रांसफर किए, इंटरनेट पर। किस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ट्रांसफर होगा, HTTP फॉर्मेट में। तो सारे प्रोटोकॉल जो अंतिमतः इंटरनेट में जाकर के सेव होंगे जिसकी वजह से आपका फाइल, वो आते हैं आपके 7 लेयर एप्लीकेशन लेयर पर, HTTP, FTP, वही एंड यूजर लेयर होता है। एंड यूजर लेयर वही भी जाके हर चीज को प्राप्त करता है, वहीं से जाके हर चीज को निकालता है। आपको यूजर गूगल में आप सर्च कर रहे हैं तो आप रियल मायने में एप्लीकेशन लेयर में गूगल एप्लीकेशन मान लीजिए, उसमें जाकर के आप HTTP में जाकर के ही आप सब चीज को खोजते हैं। हाँ सर, चलिए, पहला और लास्ट समझ गए। अब आते हैं बीच के लेयर पे। बोलेगा कि बताइए किसमें आपके डाटा का फ्रेम्स के रूप में कन्वर्ट करता है, डाटा को, जो इन्फॉर्मेशन जो सूचना आपको भेजी जा रही है उसमें आप किसको फ्रेम के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो आप बताएंगे सर आपका डाटा को फ्रेम के रूप में कन्वर्ट किया जाता है डाटा लिंक लेयर में। फिर उसी फ्रेम को, जैसे मैं आपको बताऊँ फ्रेम कैसे होता है, आपको सब समझाऊंगा प्रैक्टिकल में, आप देख लीजिए। फिर फ्रेम को सर आपको बोलेगा पैकेट्स के रूप में किसमें बदला जाता है, किसमें आपकी सूचना को पैकेट्स के रूप में बदला जाता है, तो किसमें, तो आपका है नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के रूप में बदला जाता है।
नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के रूप में बदला जाता है। हाँ सर, किसमें आपके जो है एंड टू एंड कनेक्शंस होते हैं, जिसमें आपका दोनों आपस में जुड़ते हैं तो होता है दोस्त आपका ट्रांसपोर्ट लेयर हो रहा है। तभी तो ट्रांसपोर्ट इस जगह से उस जगह, इस हाथ से इस हाथ, इस एंड से इस एंड। हाँ सर, इसलिए आपका ट्रांसपोर्ट में आएगा एंड टू एंड कनेक्शन होता है। हाँ सर, एंड टू एंड, इस हाथ से इस हाथ, इस सिस्टम से उस सिस्टम, इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर तक ट्रांसपोर्ट करना है तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है। हाँ सर, फिर आपको आपस में जब कनेक्ट होकर ट्रांसपोर्ट होकर जा रहा है तब जो आया उसको सिंक करेगा भाई, आपस में उसको जोड़ेगा, सिंक करेगा, समझने की कोशिश करेगा, है ना, और उसको पोर्ट में डालेगा। अब देखिए यहाँ से हमारे वायर कनेक्ट किया तो वायर से आ गया, अब इसके मेरे सिस्टम के अंदर तो वायर से आ गया, मगर वायर किसके माध्यम से अंदर डाल रहा है, पोर्ट के माध्यम से अंदर डालेगा ना सूचना को, पोर्ट जिससे हम कनेक्ट करते हैं वायर को। हाँ सर, पोर्ट तो मेरे कंप्यूटर में लगा हुआ है ना। हाँ सर, जैसे आपके मेरे मोबाइल में नीचे में सर आपका देखिए यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है जहाँ से आपका चार्जिंग कनेक्ट होगा। हाँ सर, हेडफोन का लगा हुआ है सर पोर्ट। हाँ सर, तो रियल में ये तार तो आ गया यहाँ पर, मगर तार अब इसके अंदर सूचना कैसे डाल रहा है, तो तार आपका अंदर सूचना डाल रहा है आपके 1 by 1 सेशन माध्यम में, उसी पोर्ट्स के माध्यम से लिखेंगे, सेशन लेयर में लिखेंगे आप सेंड टू पोर्ट, अर्थात सूचना को सेंड कर रहा है पोर्ट के माध्यम से सेशन लेयर में 1 by 1 करके, या सिंक कर रहा है आपके, सिंक करेगा आपस में, मतलब जोड़ रहा है उसको, सूचना को आपके सिंक कर रहा है, उस तार से सिंक कर दिया दोनों को लगा करके, किससे सर, आपका आपके मोबाइल से। हाँ सर, तो सिंक लेयर, एस से सिंक, एस से सेशन, और एस से सेंड, एस से आपका सेशन, तो एस से सेंड टू पोर्ट हो गया। हाँ सर, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको बच गया दोस्तों सिंटेक्स लेयर के रूप में किसे जानते हैं, बोलेगा आपका सिंटेक्स लेयर। मैं क्या बोलता सर, से सिंबल, सिंबल हमको किसमें दिखता है सर, सिंबल अपने आप को प्रेजेंट करता है कि मैं आपका वीएलसी मूवी का सिंबल हूँ, मैं आपका व्हाट्सएप का सिंबल में से बना हुआ हूँ। हाँ सर, तो सिंबल किसमें सर, प्रेजेंटेशन लेयर में से देखेंगे, प्रेजेंटेशन में से सिंबल, से उसका सिंटेक्स दिखाई देता है, से सिंटेक्स, से आपका सिंटेक्स लेयर, अर्थात किस लेयर को आपका उसका सिंटेक्स लेयर कहते हैं, तो बोलेंगे आप प्रेजेंटेशन लेयर को उसका सिंटेक्स लेयर कहते हैं। हाँ सर, तो इतनी सारी जानकारी दोस्तों आपको यहीं पे पता चल गई। ठीक, हाँ सर। सर पूछे आपसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये तो क्या आपका इतना सबका जानकारी है सर। फिजिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो फिजिकल लेयर में होंगे सर। डाटा लिंक लेयर में जो डाटा होती है फ्रेम में कन्वर्ट हो जाती है सर, वो फ्रेम से फिर वो पैकेट में कब बनती है सर, पैकेट में बन जाती है सर आपके नेटवर्क लेयर में। हाँ सर, ठीक, एंड टू एंड कनेक्शन होती है ट्रांसपोर्ट लेयर में। सेशन में आपके सिंक हो जाती है, आपस जुड़ जाती है, या पोर्ट के माध्यम से आपका सेंड हो जाती है। हाँ सर, प्रेजेंटेशन में आपके सिंटेक्स, प्रेजेंटेशन लेयर को आपका सिंटेक्स लेयर कहते हैं, ये आपसे पूछता है। हाँ सर, और आपका 7वां एंड यूजर लेयर है आपका एप्लीकेशन लेयर। हाँ सर, अंतिम यूजर, और आपको उसी में HTTP या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में आप सब चीज डाल देते हैं। हाँ सर, आइए दूसरा सर, यहाँ आपको सब हार्ड डिवाइस कनेक्ट हो गया फिजिकल लेयर में। हाँ सर, हार्ड डिवाइस जब कनेक्ट हो गया तब आपको कहीं ना कहीं किसी एरिया नेटवर्क से जुड़ गया ना, वो लोकल एरिया नेटवर्क बन गया ना, दोनों कंप्यूटर जुड़ करके, अर्थात वो जो नेटवर्क बना उससे आप जानते हैं क्या उसे बोलते हैं सर आपका इथरनेट। तो देखिए इथरनेट किसमें सर, डाटा लिंक लेयर में आ गया। ठीक, स्विच और ब्रिज का प्रयोग कब होते हैं सर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ने के लिए स्विच और ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ब्रिज का प्रयोग करते हैं समान आपका आईपी एड्रेस वाले, दो समान नेटवर्क, समान आईपी एड्रेस वाले आपके नेटवर्क को जोड़ने के लिए आपके ब्रिज का प्रयोग करते हैं, और अलग अलग वाले के लिए गेटवे का। हाँ सर, तो स्विच ब्रिज का प्रयोग इसी डाटा लिंक लेयर में होता है। आपका इतना गहराई में जाकर नहीं पूछेगा, क्योंकि स्विच जो है जो आपका हार्डवेयर डिवाइस है, या जो आपका ब्रिज जो है जो कि हार्डवेयर डिवाइस है सर, ये जो आपके कौन से लेयर में आते हैं, तो आपको डाटा लिंक लेयर में आते हैं स्विच और ब्रिज। मेरा काम बताना इसलिए बता रहा हूँ, इतना डरेंगे नहीं, इतना सब चीज पढ़ना करके। हाँ सर, चलिए सबका इंटरनेट प्रोटोकॉल बताइए। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब जो आपको नेटवर्क मिलता है टावर से, वो एक अपना अलग आईपी एड्रेस आपको देता है। तो सर नेटवर्क लेयर, आपको नेटवर्क मिल रहा है उसका अलग आईपी एड्रेस होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस इसी नेटवर्क लेयर में आएगा ना। हाँ सर, बस वो चीज है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर में आएगा। हाँ सर, ठीक, फिर आपको सर ट्रांसपोर्ट करना है उस इंफॉर्मेशन को, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपका ट्रांसपोर्ट वाले में ही आएगा ना। सर, तो टीसीपी आपका इसी में ही आएगा, तो टीसीपी आईपी बोलते हैं ना सर, टीसीपी आईपी, तो टीसीपी आएगा आपके ट्रांसफर करने वाला, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तो ट्रांसपोर्ट में ही आएगा, ट्रांसपोर्ट से ट्रांसमिशन। हाँ सर, और नेटवर्क से इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ सर, तो ये दोनों तो आपको इजीली याद हो गया, तो ये पास, ये पास, इससे हर टाइप का क्वेश्चन खत्म। ठीक, हाँ सर, यहाँ पे आपको पैकेट्स फ्रेम से याद रखना है बस, आके फ्रेम में बदलते हो पैकेट में। ठीक है, आइए अब इसके ऊपर आते हैं सर। सेशन लेयर में आपको सिंक किया हुआ छोड़ दीजिए। सेशन लेयर में आपका सर सॉकेट से सेंड टू पोर्ट, तो सॉकेट से बोला ना, मेरे मेमोरी कार्ड का सॉकेट है, मेरे सिम लगाने का सॉकेट है, मेरे वायर यूएसबी केबल लगाने का सॉकेट है, मेरे फोन के नीचे में आपको दिखाया सर सॉकेट है। तो हाँ सर, इसलिए सॉकेट्स आपको किस में आएगा सर, सॉकेट आएगा आपका सेशन लेयर में। हाँ सर,
और प्रेजेंटेशन में क्या आएगा, तो उसमें आएगा सर आपका प्रेजेंट हो रहा है आपका, अर्थात फाइल आपका ट्रांसफर होकर आपके पास पहुंच गया, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो आ जाएगा उसमें, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। हाँ सर, अर्थात आपका वो फॉर्मेट आइकन आपको दिखेगा कि आपका एमपीजी फॉर्मेट में आप जो फाइल भेजे वो एमपीजी फॉर्मेट में है, वो इमेज है तो जेपीजी फॉर्मेट में है ना। हाँ सर, ये सब आपको दिखेगा सिंटैक्स लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर में, कि आपको भाई एमपीजी फॉर्मेट वाला या जेपीजी फॉर्मेट वाला पिक्चर आया है। हाँ सर, ये सब प्रेजेंट होगा इसमें। और HTTP FTP आपका अंतिमतः हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से वो इंटरनेट में डल के आपका सामान, ये बोलना चाह रहे हैं, बात खत्म। तो हाँ सर, OSI या ISO मॉडल 7 लेयर पे डिपेंडेंट होते हैं। 7 लेयर के नाम है P डोंट स्पा, प्रतीक डोंट स्पा, P फॉर आपका फिजिकल लेयर, डाटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, आपका एप्लीकेशन लेयर। सर आपका ये इसमें सब फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, ये सर आपका एंड यूजर वाला होता है, इसमें आपका HTTP होता है सर आपका। हाँ सर, ठीक है सर। नेटवर्क लेयर में आपका नेटवर्क है तो उसको कोई आईपी एड्रेस होगा, तो नेटवर्क लेयर में आपका आईपी एड्रेस होता है। और टी फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो कोई पूछ ले टीसीपी जो आपका प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, किस लेयर में होता है, तो आप बताएंगे सर टी से ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर और टी से ट्रांसमिशन वाला। हाँ सर, इसमें आ जाएगा। आईपी एड्रेस किस लेयर में पाया जाता है, तो आपके नेटवर्क लेयर में पाया जाएगा। हाँ सर, क्योंकि हर नेटवर्क का ही आईपी एड्रेस होता है, आपको पहले बता चुका हूँ। हाँ सर। डी फॉर डाटा लिंक करने वाले में ही आपका देखिए डाटा लिंक हो रहा है, उसे में आपको बोलते हैं कि फ्रेम में कन्वर्ट होगा, और नेटवर्क वाले में आपका पैकेट्स में कन्वर्ट होगा। अर्थात जो आप सूचना वहां डाले हैं, आपको जैसे बता रहा हूं मैं, जैसे आपने कोई सूचना डाला 0101, हाँ सर, 1101, हाँ सर करके आप डाले मान लीजिए, तो सबसे पहले क्या करेगा डाटा लिंक लेयर, क्या करेगा पता है आपको, इसको एक फ्रेम में बदल देगा। ऐसा आप लिखे इसको फ्रेम बदल देगा, 2-2 के फ्रेम में बदल दिया। हाँ, तो ये जो किया ना 2-2 के फ्रेम में बदल दिया, ये आपको 2-2 सेट में बना दिया, यही आपका फ्रेमिंग करना। तो उसने क्या किया सर, डाटा को सबसे पहले डाटा लिंक लिया, डाटा को फ्रेम में बदलेगा तो फ्रेमिंग कर दिया। अब जैसे वो नेटवर्क में जाएगा तो नेटवर्क में ट्रांसपोर्ट होने के लिए नेटवर्क में पूछता है नेटवर्क में डाटा किस रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, तो आप बोलेंगे सर पैकेट्स के रूप में। तो जैसे नेटवर्क लेयर में जाएगा, ये यहाँ से फ्रेम बन के नेटवर्क लेयर पर जाएगा, तो नेटवर्क इसको एक ऐसा से करके आपका, ऐसा से करके आपका, ऐसा से करके आपका, ऐसा से करके आपका इसको एक एक पैकेट में बदल देगा। इस नंबर का एक अलग पैकेट, इस नंबर का अलग पैकेट, इस नंबर का अलग पैकेट, इस नंबर का अलग पैकेट। हाँ सर, ठीक। तो हाँ सर, पैकेट्स में इसमें बदल देगा। ठीक, हाँ सर, याद रहेगा। हाँ, चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब इसके अंदर हम आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल गया। इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ता कि क्या बोलना चाह रहा है। मतलब आप लोगों को समझा दिया हूँ, थोड़ा सा एक आध बार देखेंगे मेरा ही वीडियो, आपको हर एक चीज रटा जाएगा। चलिए इसके क्रम में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, और इसके अंदर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं जिक्र कर देता हूँ इसके बारे में। ठीक, आइए चलिए। उन 7 लेयर के बारे में एक और जानकारी देता हूँ आपको मैं। ठीक है, चलिए इसी में पीछे जाता हूँ, क्या दिक्कत है। हाँ सर, उन 7 लेयर के एक और लेयर लिख लेंगे आप, आपको ताकि समझ में आ सके। हाँ सर, लिखवा दे रहा हूँ मैं, यहाँ से लिखवाता हूँ। चलिए, ये 7 लेयर है। ठीक, लिख लीजिए सर। इस 7 लेयर में आपका नीचे के जो 3 लेयर है सर, देखिए फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और आपका नेटवर्क लेयर। हाँ सर, देख रहे थे कि आपका हब्स का, रिपीटर्स का उपयोग हो रहा है, यहाँ पे सर स्विच का, ब्रिज का उपयोग हो रहा है। हाँ सर, हाँ सर, यहाँ पे नेटवर्क मतलब टावर वावर का उपयोग हो रहा है। हाँ सर, तो तीनों दिन आपके क्या सर, तीनों दिन आपके हार्डवेयर लेयर। तो कभी आपसे पूछ ले क्वेश्चन जोड़ करके कि 7 लेयर में से कौन से 3 लेयर जो कि हार्डवेयर लेयर हैं, तो आप बताएंगे सर नीचे के जो 3 हैं आपके हार्डवेयर लेयर हैं, अर्थात आपके हार्डवेयर डिवाइसेस के अंतर्गत आएंगे। ठीक, हाँ सर। ऊपर जो 3 लेयर आप देखेंगे सर, देखिए यहाँ सब सिर्फ आपको क्या सब सॉफ्टवेयर वाला काम दिखेगा। हाँ सर, तो आपका सर तीनों लेयर है आपके सॉफ्टवेयर लेयर हैं, सॉफ्टवेयर वाला काम होता है, पूरा सॉफ्टवेयर लेयर हैं। और जो बीच का लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये फिर मशीन की सहायता से ही ट्रांसपोर्ट होता है, उसका बाद वो इंटरनेट में जाके फिर ट्रांसफर होता है। अर्थात ये ट्रांसपोर्ट लेयर आपका होगा हार्डवेयर प्लस आपका सॉफ्टवेयर। हाँ सर, तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, आपका सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ऊपर के 3 लेयर, और नीचे के 3 लेयर आपके हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन है।
तो कोई पूछ ले, बताइए इनमें से नाम दे देगा, पूछेगा इसमें से मिला करके दे देगा, एक और डाल देगा, बताए ये इसको डाल दिया मान लीजिए सेशन को, बोलेगा इनमें से कौन सा लेयर आपका हार्डवेयर लेयर नहीं है, तो आप बताएंगे फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर हार्डवेयर लेयर है, सेशन लेयर आपका हार्डवेयर नहीं है। वैसे उल्टा पूछ सकता है, इनको तीनों दे दिए, इसमें से एक लेयर का नाम डाल दिया, बोलेगा इनमें से कौन सा आपका सॉफ्टवेयर लेयर है, तब बताएंगे सर ये तीनों तो सॉफ्टवेयर लेयर है, ये आपका नहीं है। हाँ सर, तो इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन मार्क पूछेगा और आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, अगर आपसे अगर कोई बताया कोई पढ़ाया है तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता कोई भी नेटवर्क आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से ही बनता है। हाँ सर, तो आप नेटवर्क ही तो बना रहे थे ना, डाटा ट्रांसफर कर रहे थे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, डाटा ट्रांसफर कर रहे थे, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से ही मिलकर नेटवर्क बनता है। हाँ सर, ये बात याद रखेंगे। OSI ISO मॉडल जो है आपका दोस्तों, इसमें सर आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हाँ सर जाहिर सी बात है आपका दो हार्डवेयर है और बीच में आपका सॉफ्टवेयर से वायरलेस से कनेक्टेड ट्रांसफर हो रहा है जो भी, तो सर नेटवर्क जो भी है आपका, ये नेटवर्क सर नेटवर्क हमेशा कॉम्बिनेशन होता है आपके हार्डवेयर का प्लस आपके सॉफ्टवेयर का, इसलिए आपको दिख रहा है हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन, सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मिला करके पूरा 7 लेयर बना हुआ है। ठीक, हाँ सर, चलिए आइए। तो फिजिकल लेयर पे हम चर्चा, अब सबसे पहला लेयर इसका फिजिकल लेयर है, और उसे कभी सिंगल क्वेश्चन उससे बनेंगे तो कैसे बनेंगे, चलिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ। फिजिकल लेयर तो वहाँ आपको जो बता दिया जितना आप समझे याद है, ठीक है। अब आपको उसके बाद वहाँ का सब भूल जाइए, अब आपको यहाँ से सिर्फ जो मैं बताऊंगा जितने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन पे आपको ध्यान रखना है, सबको ध्यान रख के नहीं चलना है। ठीक, हाँ सर, चलिए दोस्तों, याद रहेगा। ठीक, चलिए तो लिखते चलते हैं, आइए। असर हो गया आपका फिजिकल लेयर, तो पहला आपका फिजिकल लेयर पॉइंट लिखिए इंपॉर्टेंट वाला। ठीक, कि इसमें फिजिकल लेयर में आपको पहले सिग्नल का ध्यान रखा जाता है, तो लिखेंगे किस लेयर में सिग्नल का ध्यान रखते हैं, तो इसी लेयर में आपके सिग्नल का ध्यान रखते हैं कि आप कौन से सिग्नल से जुड़ रहे हैं, 2G 3G 4G, वही सिग्नल का बात कर रहे हैं आपका 2G सिग्नल है, 3G सिग्नल है, 4G सिग्नल है। हाँ सर, बोलते हैं ना कि ये मोबाइल है अच्छे से नेटवर्क पकड़ेगा क्योंकि भाई एडवांस मोबाइल है, क्यों, क्योंकि उसमें आपका अच्छा सा फिजिकल लेयर वाला कंपोनेंट लगा हुआ है। तो हाँ सर, सिग्नल का ध्यान रखा जाता है, ध्यान, तो सिग्नल का, ये सिग्नल हो गया, सिग्नल का ध्यान किस लेयर में रखते हैं, तो आप बताएंगे सर फिजिकल लेयर में सिग्नल का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, दूसरा भाई आप बताया था कि फिजिकल लेयर तो कंपोनेंट होगा, तो सर आपका केबल, आप जो केबल है ना, तो केबल का चुनाव कहाँ होता है, जो केबल है या तार है उसका चुनाव, तो भाई कौन सा चुनाव, मतलब निर्वाचन चुनाव, मतलब उसका सिलेक्शन भी इसी लेयर पे होगा, क्योंकि भाई हार्डवेयर वाला है कि भाई USB से भेजना है आपको, किससे भेजना है ना। हाँ सर, कि सी टाइप के USB से भेजना है कि USB से भेजना है, सब चीज़। हाँ सर, आइए, यही भी आपका डिसाइड होता है कि भैया इस डिवाइस से उस डिवाइस के बीच का वोल्टेज कितने वोल्टेज पे काम करता है, उड़ तो नहीं जाएगा। हाँ सर, तो लिखिए वोल्टेज का निर्धारण भी यही होता है, वोल्टेज का निर्धारण भी होता है यहीं पे। ये सबको याद नहीं रखते हैं आपको, मैं सिंपल लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि लिखवाना मेरा फर्ज है, याद मत रखिए, इसमें जो याद रखना रहेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक, हाँ सर, आपसे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरा काम आपको सब जानकारी देना है, इस पर ध्यान मत दीजिए ज़्यादा। ठीक है, बाकी सब जैसे बात हार्डवेयर ले रहे हैं तो इसमें हार्डवेयर रहेगा ही भाई, केबल तार रहेगा ही। हाँ सर, केबल तार का कोई क्षमता होगा, कितने वोल्टेज का तार है, ये सब ध्यान रहेगा ही। हाँ सर, उस तार में सिग्नल ट्रांसफर होगा, याद रहेगा ही। तो ये सब चीज़ बहुत ईजी है, आपको नहीं बोलूँगा तब भी आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे जो मैसेज होता है, यहाँ पे जो भी आप मैसेज भेजेंगे, चाहे वीडियो चाहे ऑडियो चाहे टाइपिंग मैसेज चाहे जो भी मैसेज आपका जो होता है यहाँ पर बीट के रूप में होता है। किसके रूप में सर, मैसेज यहाँ पे आपका बीट के रूप में, बीट मतलब बाइनरी डिजिट, मतलब 0 1 के रूप में रहेगा, अर्थात बीट या बीट माने बाइनरी डिजिट, तो बाइनरी डिजिट मतलब 0 1 के रूप में रहता है, मैसेज यहाँ पे बीट के रूप में रहता है। ठीक, बीट के रूप में जाता है। ठीक, हाँ सर, बताते हैं मैसेज जो भी रहेगा बीट के फॉर्म में जाएगा। हाँ सर, 0 1 के फॉर्म में। इसमें जो डिवाइस यूज होते हैं आप लिखेंगे, इसमें जो डिवाइस आपके यूज होते हैं वो डिवाइस क्या क्या सर, वो डिवाइस है आपके रिपीटर, रिपीटर शायद ऊपर वाले में था क्या, चेक कर लेते हैं, रिपीटर यहीं पे है ना। हाँ सर, रिपीटर, मॉडेम, वी सेट, हब,
हाँ हाँ वो रिपीटर यहीं पे है, तो हाँ वो रिपीटर पर ध्यान रखना था। हाँ सर चलिए, हाँ तो रिपीटर REPEAT रिपीटर हब सब आपके हार्डवेयर कंपोनेंट है। हाँ सर मॉडेम, मतलब सर मॉडेम से सर आपके घर में इंटरनेट आता है। आप मॉडेम जब पढ़े हो तो याद हो जाएगा आपको कि हाँ सर सबसे पहले मॉडेम से ही तो हमारा सब इंटरनेट हमारे घर में आता है। हाँ सर और आपका दोस्तों वीसेट का भली भांति परिचय है ना। हाँ सर स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, हाँ सर वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। हाँ सर चलिए ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको जो बस याद रखना है वो बात बस इतने है, ध्यान रखेंगे कि आपको बस ये डिवाइस हल्का याद रख लेंगे बस, ठीक। हाँ कि आपके रिपीटर हब मॉडेम में भी सेट किस लेयर में आते हैं, फिजिकल लेयर में आते हैं। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है कि इसमें आपका तार उपयोग किया जाता है, तार का चॉइस किया जाता है किस तार से आपका कनेक्शन जोड़ेंगे, वो तार का कितना वोल्टेज सह सकता है, वो तार में कौन सा सिग्नल जा सकता है, ये सब कुछ याद नहीं रखना है। उस तार में सिग्नल जाएगा वो बिट फॉर्म में जाएगा, कुछ याद नहीं रखना है। सिर्फ याद रखना ये डिवाइस यूज होता है। और मैं बोला कुछ याद नहीं रखना, और देखिए आपको सब याद हो गया। क्या सर एक तार होगा, उस तार का कोई, उस तार में कोई सिग्नल ट्रांसफर होगा, उस तार का कोई क्षमता होगा कितना वोल्टेज झेल पाएगा, और उसी तार से आपका बिट फॉर्म में पूरा मैसेज ट्रांसफर होगा। हाँ सर और तार आपके इन्हीं सब डिवाइस से जुड़ा होगा। तो मेरे बिना बोले भी आपको सब याद हो गया, बात खत्म दोस्तों। आइए और फिजिकल लेयर के बारे में लिखाता हूँ मैं। हाँ सर यहाँ मैसेज जो भी आप भेज रहे हो 01 के फॉर्म में है, ठीक है। हाँ सर चलिए तो सबको क्लियर हो गया सब। इस हम देखेंगे डाटा लिंक लेयर, ठीक। देखिए आपको भाई क्लास ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसको नेक्स्ट क्लास में लेकर पढ़ा देंगे, ठीक। चलिए डाटा लिंक लेयर पढ़ा देता हूँ, फिर उसको आगे क्लास नेक्स्ट पढ़ा देंगे। आइए डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। हाँ सर फिजिकल लेयर तो खत्म हो गया सर, अब बारी आपके डाटा लिंक लेयर की। सर इसमें आपका फ्रेमिंग का उपयोग किया जाता है ना सर, फ्रेम में कन्वर्ट किया था, बताया था आपको। देखिए कैसे, देखिए इसमें डाटा को फ्रेम में कन्वर्ट किया कर दिया जाता है। आपको बताया था फ्रेम क्या होता है, बताया था फ्रेम मतलब उसके जीरो को ऐसे से बदल देना, ऐसे बदल जोड़ा बना देना। हाँ सर उसकी फ्रेमिंग कहलाती है। फिर नेटवर्क में आता है तो उसका पैकेटिंग कर दिया गया था। तो हाँ सर डाटा लिंक में आप याद रखेंगे, डाटा में आप फ्रेम से याद रखेंगे और नेटवर्क में आप पैकेट से याद रखेंगे। हाँ सर ठीक। हाँ सर तो चलिए लिखिए इसमें आपका जो बिट आपका, देखिए पहला क्या था सर आपका, सर आपका जो पहला लेयर था, इससे पहले जो लेयर आपका फिजिकल लेयर, यहाँ आपका डाटा बिट फॉर्म में है। मैंने आपका डाटा यहाँ पे है जीरो, अगर समझ लीजिए पहले आपका डाटा 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 ऐसा करके है फॉर्म, यहाँ बिट फॉर्म में है। हाँ सर हाँ सर अब इसको फ्रेम में बना दिया कि भैया फ्रेम में कन्वर्ट करना, मतलब देखिए आपका फिजिकल लेयर का हो गया काम। हाँ सर अब इसको फ्रेम में बना दिया, दूसरे लेयर के डाटा लिंक लेयर में फ्रेम बना दिया कि 4 का जोड़ा बना दिया। हाँ सर 4 का सेट बना दिया। हाँ सर ठीक है भैया, इसका आगे है 2 1 0 4 का सेट बना दीजिए, इसका फ्रेमिंग करने का है। पहले लेयर में आपका बिट फॉर्म में था, पहले लेयर में देखिए आपका पहले लेयर फिजिकल लेयर मैसेज आपका बिट फॉर्म में था, मैसेज आपका बिट फॉर्म में था। हाँ सर सेकंड जब डाटा लिंक लेयर में गया तो उसका फ्रेमिंग कर दिया गया, कि यहाँ आपका बिट फॉर्म में था पहले लेयर में, सेकंड में आपको हो गया फ्रेमिंग कर दिया गया, अलग अलग फ्रेम में बदल दिया गया। हाँ सर और चौथे इसका अब आगे जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेयर पे आपको हो गया फिजिकल लेयर, आपका डाटा लिंक लेयर। अब आप जाएंगे किसमें सर बताइए, डोंट सर नेटवर्क लेयर पे आप जाएंगे तो क्या होगा सर, नेटवर्क लेयर पे होगा ये कि वहाँ पे जो आपका नंबर बना है आपका पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा एक एक पैकेट में कन्वर्ट कर देगा, एक एक पैकेट में इसको बदल देगा। हाँ सर एक पैकेट में इस सूचना को डाल देगा। हाँ सर तो पैकेट वाला काम होगा आपके नेटवर्क लेयर में। हाँ सर पैकेट वाला काम हो रहा है आपके तीसरे लेयर, पैकेट बनाना। हाँ सर चलिए अब समझ गए भली बात ही। हाँ सर समझ गए हम लोग। चलिए आइए तो लिखिए वहीं पे फिर डाटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग किया जाता है जो बिट होता है उसका। हाँ सर तो फ्रेमिंग किया जाता है, फ्रेमिंग का मतलब समझ गए कि डाटा को अलग अलग से उसमें बदल देना, जोड़ी में कन्वर्ट कर देना, ठीक। हाँ सर यहाँ पर फ्रेमिंग का काम होता है। इसी में आपका अब फ्रेमिंग बन गया, इस फ्रेमिंग के फ्लो कंट्रोल लगा कि 4 के सेट में फ्लो होगा, 2 के सेट में फ्लो होगा। तो यहाँ याद रखेंगे एफ से फ्रेमिंग और एफ से याद रखेंगे, यहाँ पे आपका फ्लो कंट्रोल किया जाता है, कि कितने के सेट में कितने के कंट्रोल TROL कितने के फ्रेम में वो उसका फ्लो होगा। हाँ सर और ये याद रखेंगे
इसमें आपका फिजिकल एड्रेस होता है, देखिए यह है आपका डाटा लिंक लेयर और आपका फिजिकल एड्रेस दिया जाता है। इस डाटा को जो फिजिकल एड्रेस दिया जाता है, अगर ये डाटा आप किसने डाला है, वही नासा वाले ने डाला है कि अपने किस कंप्यूटर से डाला है, कंप्यूटर ए से बी से, तो उसका कुछ फिजिकल लेयर होगा ना उस कंप्यूटर से जिससे वो डाटा डल रहा है। हाँ सर, तो इसी जो फिजिकल एड्रेस दिया जाएगा, जब उसका फ्लो आप फ्रेम बना रहे हैं तो फ्रेम पे तो आप लिखेंगे ना कि हाँ सर ये फ्रेम है तो इसका ये एड्रेस है, इस एड्रेस से निकल रहा है, तभी तो उसका फ्लो आप चालू करेंगे ना। उसका फ्लो होने से पहले उसका फिजिकल एड्रेस देना जरूरी है कि नहीं? हाँ सर, तो फिजिकल एड्रेस आपका इसी में दिया जाता है सर। हाँ सर, फिजिकल एड्रेस आपका इसी डाटा लिंक लेयर पे दिया जाता है, ठीक है सर। और इसमें आपको देखा जाता है कि जब हम डाटा भेजना चालू किए तो उसमें कोई एरर मत हो, इसलिए एरर मत हो करके एरर कंट्रोल भी आपका, अर्थात डाटा में कोई एरर तो नहीं है, डाटा में कोई एरर तो नहीं है, इसलिए अब देखा जाता है डाटा आपका, उस डाटा को कोई फिजिकल एड्रेस दिया जाएगा कि किस मशीन से निकल करके आप इंटरनेट में डाल रहे हैं। अब फ्लो होने वाला, फ्लो होने से पहले उसका एड्रेस दे दिए तब उसका फ्लो होगा, और फ्लो किस रूप में? फ्रेम बन करके होगा, जो कि इससे पहले बिट के फॉर्म में था। हाँ सर, तो 4 बिंदु दोस्तों बस यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक। हाँ सर, और फिजिकल लेयर आप जानते हैं सर, आपको पढ़ाया था फिजिकल लेयर अर्थात क्या होता है, मैं बताया था किसी भी हार्डवेयर डिवाइस का होता है ये, जिसे आपका नाम जानते हैं आप मैक एड्रेस के रूप में। सर हाँ सर, मैक एड्रेस हम पढ़े थे, तो मैक एड्रेस आपको बताएंगे मैक एड्रेस किसके अंतर्गत आ रहा है, डाटा लिंक लेयर के अंतर्गत आ रहा है, और कब दिया जाता है, डाटा लिंक लेयर में ही डाला जाता है। और मैक एड्रेस क्या होता है, किसी भी डिवाइस का, है ना, प्रत्येक डिवाइस का हार्डवेयर डिवाइस का, हार्डवेयर होगा ना वही याद सकते, प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस, प्रत्येक कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस का एड्रेस होता है। चलिए दोस्तों, ठीक। हाँ सर, तो मैक एड्रेस इसी लेयर पे काम करेगा। चलिए उसके आगे का नेक्स्ट लेयर, बाकी जो लेयर है उनके बारे में जानकारी मैं आपको नेक्स्ट क्लास से दे दूंगा। इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत कुछ आपको एक साथ मिला हो सकता है। आपको दिमाग में आज थोड़ा भारीपन आपको महसूस हो रहा हो कि यार इतना सारा चीज़ सीखना होता है, तो हर दिन आपको पका पका माल तो मिलेगा, मगर कभी कभी आपको करेले की सब्जी भी मिलेगी जो आपको खाने में कड़वा तो लगेगा, मगर इसका फायदा एग्जाम में आपको पता चलेगा, है ना। हाँ सर, चलिए, तो आप फिजिकल लेयर जानते हैं सर, फिजिकल लेयर आपका मैक एड्रेस होता है किसी भी मशीन का, और आपका जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो उसका आईपी एड्रेस होता है, वो उसका लॉजिकल एड्रेस होता है। तो हाँ सर, तो फिजिकल एड्रेस आपका जब दिख गया डाटा लिंक लेयर में, और आईपी एड्रेस कहाँ दिखता है, तो देखिए आपको बताऊं पीछे, आईपी एड्रेस सर आपको दिखता है आगे, आईपी एड्रेस आपका नेटवर्क लेयर में दिखता है जो कि उसका लॉजिकल एड्रेस है। अर्थात फिजिकल लेयर डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, याद कीजिए वहां लिखाया था मैं, फिजिकल लेयर डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, और आपका लॉजिकल एड्रेस यानी कि आईपी आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है, कि जिस नेटवर्क से आप जुड़ रहे हैं उसी का कोई आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस बदल सकता है, हम बार बार बताया था, अर्थात आईपी बार बार बदल सकता है किसी व्यक्ति का, अगर वो अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, मगर फिजिकल एड्रेस से उसका डाटा कभी नहीं बदला जा सकता। हाँ सर, अर्थात आप किसी को कॉल करके धमका दिए, तो धमकी देने के बाद आप जो बोले उसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकता था, आपका डाटा नहीं बदलेगा। हाँ, मगर आपकी जो डिवाइस है उसको आप लेके कहीं और भाग रहे हैं पुलिस से बचने के लिए, तो उसका आईपी एड्रेस आप जरूर बदल दे रहे हैं, उसका लॉजिकल एड्रेस आप जरूर बदल दे रहे हैं, तो एकदम कॉमन सेंस की बात है। चलिए, जैसे कि आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास से आपका कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। आप एक चीज़ जान रहे हैं कि मशीन से दूसरे मशीन में किस तरीके से डाटा जाता है, एक मशीन से आपके इंटरनेट में कैसे डाटा जाता है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। हमेशा निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।